आज हम लोग री मीटिंग किए हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। The organizing functions leads to the creation of an organizational structure which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between the roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated। मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, संगठन होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अलग अलग ना करके एक साथ जोड़कर उस काम को करना और उसको आगे लेकर जाना, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कितने स्टेप्स हैं? पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, स्टेब्लिशिंग रिपोर्ट, रिलेशनशिप। मतलब पहले मैं उसको आइडेंटिफाइड करना होगा कि इसका नेचर कैसा है, उसको आइडेंटिफाइड करके डिपार्टमेंटल, जैसे सेल्स का है तो सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज का है तो परचेज डिपार्टमेंट, तो हमें डिपार्टमेंटल करना होगा। फिर असाइनमेंट करना होगा उनको, उनकी ड्यूटीज़ क्या, असाइनमेंट ड्यूटी उनको क्या क्या करना चाहिए, उसका रिलेशनशिप बैठाना है, कैसे उनको कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, शॉर्टकट में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या है महत्व इसका? पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप क्या है पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस स्कोप में आपका क्या है एक स्पेशलाइजेशन बैठता है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, जो आपको क्लैरिटी रहता है कि हाँ हमें ये वर्क करना है, इनको ये वर्क करना है, इनको ये वर्क करना है। मतलब ए को मान लो कि परचेस करना है, बी को सेल करना है, सी को कैश पेमेंट करना है, दैट्स कॉल्ड क्लियर। देयर वर्क इज डिपार्टमेंट एंड डिवाइडेड, देयर इज क्लैरिटी। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का क्या होता है, ऑप्टिमम मतलब कि सही, एट अ राइट यूज ऑफ यूटिलाइज रिसोर्सेज, मतलब क्या है एट अ राइट टाइम राइट यूजेस ऑफ आपका यूटिलाइजेशन, मतलब उसका यूटिलाइज अच्छे से होगा, उपयोग। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा एंड एक्सपेंशन भी होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक कह सकते हैं संगठनात्मक का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेस कैसे होता है, देखिए। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो चार तरह के हैं: ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेसिंग। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जैसे जो भी चीज़ बाय ह्यूमन क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या, जो काम मार्केटिंग का करे उसको आपको ऑर्गेनाइज करके करते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज का क्या काम है, रिसर्च करना कि नए प्रोडक्ट क्या बन सकता है और डेवलप कैसे किया। और परचेसिंग का परचेस करना। फिर आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या है, जब मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या करता है, किसी भी अपने प्रोडक्ट को डिवीजन बांट देता है। डिवीजन मतलब हाँ, ये आपका जैसे मैंने कंपनी खोली है, मेरे यहाँ जूते बनते हैं, क्रीम भी बनता है, कपड़े बनते हैं, कॉस्मेटिक, मैंने क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया हम। कॉस्मेटिक का अलग, गारमेंट्स का अलग, फुटवियर का अलग, स्किन केयर का अलग, ह्यूमन रिसोर्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, रिसर्च। तो इस तरह क्या होगा, डिवीजन में बढ़ जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर आगे देखिए, एक आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, इट क्लियरली डिफाइंस द लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें क्लियर है कि सब अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक जो इंडिविजुअली जो होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है, इट मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान। हमें जो हमारा जो प्लान है, योजना है, जिसे हिंदी में योजना बोलते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि हमें ये क्या करना है, ये प्लान है हमारा, इसको अचीव करना है। ठीक है, फिर आता है इसके एडवांटेज के लिए फॉर्मल। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब the main purpose of the organization structure is the physiological satisfaction of the employees with common interest, for example employees with similar interest in books, films, religion, etc. इनफॉर्मल में क्या होता है, सबके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है, किसी का भेदभाव ना होने, डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए, दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें क्या पर्पज आपका यही है कि किसी के साथ एम्प्लॉय के साथ क्या है, इंटरेस्ट ऑफ बुक्स क्या है, जैसे हमने किसी को 700 रुपये दे, किसी को 800, तो ये क्या है, हमें भेदभाव नहीं करना है। फिर आगे देखिएगा,
एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी भी काम को क्या है केंद्रित मान के, जैसे कि अब सेंट्रलाइजेशन मतलब कि ए बी सी डी, ठीक है, ए क्या है मालिक है और बी सी डी क्या है वर्कर्स है। अब क्या किया, बी सी डी ने ए को पॉइंट मानकर, डायरेक्टर अपना मालिक मानकर उसने काम किया, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, से ए के डायरेक्टर में काम किया। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, अब ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी मालिक है और डी एफ वर्कर है, तो डी क्या है ए की सुने और ई क्या है बी की सुने और एफ क्या है सी की सुने, तो ये क्या होता है डिसेंट्रल। मतलब जब हम कई लोग की बात सुनते हैं उसको फॉलो करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम एक लोग को पॉइंट मान के काम करते हैं दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। हिंदी में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में था और नेक्स्ट चैप्टर में